नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 1 को समझा, जिसमें जाना कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसे भारत और इंडिया दोनों नामों से जाना जाता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 2 की, जो भारत में नए राज्यों या क्षेत्रों को शामिल करने की शक्ति देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि सिक्किम या गोवा जैसे क्षेत्र भारत का हिस्सा कैसे बने? या फिर संसद को यह अधिकार कैसे मिला कि वह नए क्षेत्रों को भारत में जोड़ सके? जवाब छिपा है अनुच्छेद 2 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 2 कहता है, संसद को कानून द्वारा यह अधिकार है कि वह भारत में नए राज्यों या क्षेत्रों को शामिल करे, और ऐसी शर्तों और नियमों के साथ जो वह उचित समझे। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह विदेशी या अन्य क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बनाए और उनके लिए नियम तय करे। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 2 का मतलब, अनुच्छेद 2 भारत को अपने क्षेत्र को बढ़ाने की सुविधा देता है। अगर कोई नया क्षेत्र, जैसे कोई विदेशी क्षेत्र या रियासत, भारत में शामिल होना चाहता है, तो संसद कानून बनाकर इसे संभव कर सकती है। साथ ही वह यह भी तय कर सकती है कि उस क्षेत्र को किस तरह भारत का हिस्सा बनाया जाए, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या कोई विशेष व्यवस्था। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत कई रियासतों और ब्रिटिश व पुर्तगाली शासित क्षेत्रों का मिश्रण था। अनुच्छेद 2 ने भारत को यह लचीलापन दिया कि वह नए क्षेत्रों को अपने में समाहित कर सके। उदाहरण के लिए, सिक्किम 1975 में 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। गोवा, दमन और दीव 1961 में पुर्तगालियों से आजाद होने के बाद इन्हें 12वें संशोधन 1962 के तहत भारत में शामिल किया गया। यह सब अनुच्छेद 2 की वजह से संभव हुआ। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। आज के समय में अनुच्छेद 2 का उपयोग कम होता है, क्योंकि भारत की सीमाएं काफी हद तक स्थिर हो चुकी हैं। लेकिन यह अनुच्छेद भारत की संप्रभुता को मजबूत करता है। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है, जो भविष्य में भी नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की अनुमति देता है, अगर संसद इसे मंजूरी दे। उदाहरण, कल्पना कीजिए, अगर कोई छोटा पड़ोसी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहे, तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून बनाकर उसे भारत में शामिल कर सकती है, जैसे सिक्किम को बनाया गया था। लेकिन इसके लिए नियम और शर्तें संसद तय करेगी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 2 भारत की एकता और विस्तार की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि हमारा संविधान न सिर्फ एकजुट करता है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के लिए भी तैयार है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 3 को समझेंगे, जो राज्यों की सीमाओं और नाम बदलने की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।